औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स MS में खुश आमदीद। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लक हमारी सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। आज दूसरी वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन से मुतल्लक गुफ्तगू करेंगे। मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों का ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों को माँ की गोद में पलता देखने की बजाय सहरा में रहने वाले कबीलों के पास बचपन गुजारने के लिए भेजते। इसकी वजह यह थी कि देहात की खालस ग़िज़ाएं खाकर बच्चों के आज़ा और जिस्म मजबूत हों और इनकी खालस अरबी सीख कर वो भी इसी फसाहत व बलागत से कलाम करने वाले बन जाएं। इसी वजह से अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया गया। इनका ताल्लुक कबीला बनु साद से था जो बनु हवाजन की एक शाख था। ये कबीला अरबियत और फसाहत में अपना जवाब नहीं रखता था। हजरत हलीमा अपने कबीले की खवातीन के साथ मक्का में बच्चे को रज़ात पर लेने के लिए आईं। हजरत हलीमा की किस्मत का सितारा अपने उरूज पर था कि आपको 2 साल तक दूध पिलाने की सादत इनके हिस्से में आई। बाद रवायात के मुताबिक बीबी हलीमा सादिया के अलावा मजीद 6 खुशकिस्मत खवातीन ने आका करीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का शरफ हासिल किया। इन तमाम औरतों को दौलत ईमान नसीब हुई, जबकि हजरत हलीमा सादिया को दूध पिलाने की खिदमत का ये अंजाम मिला कि उनका पूरा खानदान दौलत ईमान से माला माल हुआ। हजरत हलीमा सादिया के शोहर हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहबजादे अब्दुल्ला बिन हारिस और 2 साहबजादियां अनीसा बिनते हारिस और जुदामा बिनते हारिस हैं। जुदामा बिनते हारिस ही शीमा के नाम से मशहूर हैं, जो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी रज़ाई बहन थी और आपको गोद में खिलाती थी और लोरियां देती थी। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आपके मकाने आलीशान पर पहुंचे तो फरमाती हैं, मैंने देखा कि आप सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए हैं। आपके पास से खुशबुएं उठ रही हैं। सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा नीचे बिछा हुआ है। पेट के बल आराम फरमा है। मैंने आहिस्ता से करीब होकर अपने हाथों पर उठाकर आपके सीने मुबारक पर हाथ रखा तो आप मुस्कुराने लगे, अपनी सुरमगी आंखें खोल दी और मुझे देखने लगे। मैंने महसूस किया कि इन आंखों से अनवार निकल रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। बेइख्तियार होकर मैंने आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और आपको अपने सीने से लगा लिया। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूध पिलाने बैठी तो नबुव्वत की बरकतें जाहिर होने लगी। खुदा की शान की हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस कदर दूध बढ़ गया कि आप और आपके रज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस ने खूब पेट भर कर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई वालदा का सिर्फ एक तरफ से दूध पीते, दूसरी तरफ से पिलाना भी चाहती तब भी नोश ना फरमाते कि वो भाई का हिस्सा था। ये इस बात का इशारा था कि अदलो इंसाफ का बोलबाला करेंगे। आपकी बरकत से हजरत हलीमा की लागत ऊंटनी जो दूध से खाली थी, इसमें भी खूब दूध आ गया। हजरत हलीमा सादिया के शोहर ने उसका दूध दोहा और दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया। वो रात भर राहत और सुकून के साथ बसर की और रात भर मीठी नींद के मजे लूटते रहे। जब बेदार हुए तो हजरत हलीमा के शोहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा कहने लगे, हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बच्चा बड़ा बाबरकत है और खुदा की रहमत बनकर हमें मिला है। अनकरीब हमारा घर खैरो बरकत से भर जाएगा। सुबहान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का शरीफ से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर जो पहले कमजोरी की वजह से काफले वालों से पीछे रह जाता था, अब इस कदर तेज
चलने लगा कि कोई दूसरी सवारी इसका मुकाबला ना कर सकती थी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, इनके जानवर बढ़ने लगे, इनकी इज्जत में इजाफा हुआ और खैर बरकत नसीब होने लगी। जब तक आप वहां रहे, बीबी हलीमा का घर खैर बरकत से भरा रहा। दिन ब दिन इन इनामात और बरकत में इजाफा होता रहा और वो खुशहाली की जिंदगी बसर करने लगे। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि दूध पीने की उम्र में आपकी देखभाल में मुझे बहुत आराम था। आप दूसरे बच्चों की तरह ना चीखते चिल्लाते और ना रोते थे। 2 माह की उम्र में आप घुटनों के बल चलने लगे। 3 माह की उम्र में उठकर खड़े होने लगे। 4 माह की उम्र में दीवार के साथ हाथ रखकर हर तरफ चला करते और 5 माह की उम्र में चलने फिरने की पूरी कुव्वत हासिल कर चुके थे। 8 माह की उम्र में यूं कलाम फरमाते कि बात अच्छी तरह समझ में आ जाती और 9 माह की उम्र में फसीह बातें करना शुरू फरमा दी। आपने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में जो कलाम फरमाया वो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, यानी तर्जुमा इसका है अल्लाह सबसे बड़ा है और हर तरह की हम्दो तारीफ अल्लाह के लिए है। ये कलाम आपका सबसे पहला कलाम था। झूला झूलते वक्त आप चांद से बातें करते और अपनी उंगली से जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता। सुभान अल्लाह। बीबी हलीमा सादिया सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बरकतों को यूं बयान करती हैं, मेरा कबीला बनु साद कहत में मुब्तला था। जब मैं आपको लेकर अपने कबीले में पहुंची तो कहत दूर हो गया। जमीन सरसब्ज, दरख्त फलदार और जानवर मोटे ताजे हो गए। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझसे बोली, हलीमा तेरा घर सारी रात रोशन रहता है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने कहा ये रोशनी किसी चिराग की वजह से नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की वजह से है। मेरे पास 7 बकरियां थी। मैंने आपका मुबारक हाथ उन बकरियों पर फेरा तो इसकी बरकत से बकरियां इतना दूध देने लगी कि एक दिन का दूध 40 दिन के लिए काफी हो जाता। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, मेरी बकरियों में भी इतनी बरकत हुई कि 7 से 700 हो गई। कबीले वाले एक दिन मुझसे बोले, इनकी बरकतों से हमें भी हिस्सा दो। चुनाचे मैंने एक तालाब में आपके मुबारक पांव डाले और कबीला की बकरियों को उस तालाब का पानी पिलाया तो इन बकरियों ने बच्चे पैदा किए और कौम इनके दूध से खुशहाल और मालदार हो गई। आपको लड़के खेलने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मी जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल इन पर साया करता है, रेत पर आपके कदम का निशान नहीं पड़ता, पत्थर इनके पांव तले खमीर यानी गूंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता है और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आपके कदम चूमते हैं। हजरत हलीमा सादिया सलामुल्लाहि अलैहा और इनके खानदान कदम कदम पर अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों को देखते रहे, इससे खूब फैज पाते रहे और अपना मुकद्दर संवारते रहे। देखते ही देखते 2 साल मुकम्मल हो गए। हजरत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया और मुआहदे के मुताबिक आपको आपकी वालिदा हजरत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा के पास ले गई। उन्होंने हस्बे तौफीक हजरत हलीमा को इनामों कराम से नवाजा। आपकी बरकतें देखकर हजरत हलीमा का दिल मचलता कि आप मजीद इनके पास इनके कबीले में रहें। अजब इत्तफाक के इन्हीं अयाम में मक्का शरीफ में एक वबाई मर्ज फैला हुआ था। हजरत हलीमा ने वबाई बीमारी से बचाने के लिए हजरत आमिना को इस बात पर राजी कर लिया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद कुछ मुद्दत के लिए इनके कबीले भेज दें। यूं हजरत हलीमा की दिली मुराद पूरी हुई, यानी मकसद पूरा हुआ और एक बार फिर बीबी आमिना के चांद से इनका आंगन रोशन हो गया और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत वाले वजूद की बदौलत इनका मकान दोबारा से रहमतों और बरकतों की कान बन गया। आप तकरीबन 4 साल तक कबीला बनु साद में बरकतें लुटाते रहे। वहां आपने अपने रजाई बहन भाइयों के साथ बकरियां भी चराईं
बकरियां चरागाहों में ले जाकर इनकी देखभाल करना ये तकरीबन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबुवत का इज़हार फरमा दिया। कबीला बनु साद में जब पहला शक्के सदर हुआ यानी आपका सीना चाक हुआ, इससे घबरा कर हजरत हलीमा आपको बीबी आमना के पास लाई और इनके सपुर्द कर दिया। इसके बाद आप अपनी वालदा पाक की गोद में परवरिश पाने लगे। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, इस जैसी ऑथेंटिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्त अहबाब तक शेयर करें। नेकी के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।